हेलो विद्यार्थियों, आज हम लोग मैथ के कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आपके सामने कुछ मैथ के क्वेश्चन दिए गए हैं जो कंपटीशन एग्जामों में पूछे जाते हैं। तो आइए जानते हैं इन क्वेश्चनों को। एक क्वेश्चन आपका पहला नंबर का दिया है, एक पिता तथा पुत्र की आयु का अनुपात 7 संबंधी 2 है तथा उनके आयु का योग 45 वर्ष है, तो पुत्र की आयु क्या होगी। बच्चे, जब ऐसा क्वेश्चन आए तो सबसे पहले क्या करेंगे कि जो आयु का अनुपात दिया रहता है उसको जोड़ के देखते हैं। तो आयु का जो अनुपात है यानी योग उसका करना है, तो योग करेंगे तो 7 + 2 हो जाएगा और 7 + 2 की वैल्यू आ जा रही है 9। लेकिन हमको 9 वाली वैल्यू नहीं पूछ रही, वास्तविक वैल्यू दिया है 45 वर्ष, यानी 9 की वैल्यू दे दिया है। 9 की माना कि 9 की वैल्यू 45 वर्ष, तो 1 की वैल्यू देखते हैं कितनी है। 1 की वैल्यू के लिए 9 से भाग दे देंगे तो आ जाएगा 5 वर्ष। ठीक है, 5 वर्ष। अब इसकी तुलना कर देते हैं अनुपात वाले से, यानी 5 की तुलना 7 से करेंगे तो 5 × 7 = 35 वर्ष, यानी पिता की उम्र है। क्योंकि पिता का अनुपात 7 दिया है तो 5 में 7 से जब गुणा करेंगे तो 35 वर्ष पिता हो जाएंगे। और पुत्र का देखें तो पुत्र का अनुपात 2 दिया है तो 2 में यदि हम 5 का गुणा करेंगे तो 5 दूना 10 वर्ष। तो यानी हमारे पुत्र का पूछ रहा है अनुपात, तो पुत्र का आयु हो जाएगा 10 वर्ष। ये हमारा करेक्ट आंसर है, ये हमारा करेक्ट आंसर है 10 वर्ष। ठीक है, आप चाहे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 7 और 5। ठीक है, बात वही आएगी। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक दुकानदार एक वस्तु को 1200 रुपये में खरीद कर 1500 रुपये में बेच देता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। बच्चे, सबसे पहले लाभ परसेंटेज का एक सूत्र होता है, मैं बता देता हूं आपको। लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ यानी कितने रुपए का लाभ हुआ है, लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100 गुणे 100। और एक और फार्मूला होता है हानि प्रतिशत बराबर, हानि प्रतिशत बराबर फार्मूला होता है हानि बटे क्रय मूल्य गुणे 100। ये दोनों फार्मूले बड़े काम के हैं, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है दोनों। ठीक है, इस फार्मूले को आप याद रखेंगे तो लाभ हानि का कोई क्वेश्चन आपसे बाकी नहीं रह जाएगा। लाभ वाला क्वेश्चन है तो सबसे पहले लाभ के लिए क्या करते हैं, विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटा देते हैं तो लाभ पता चल जाता है। यानी 1500 रुपये में से 1200 रुपये को जब घटाएंगे तो लाभ हो जाएगा 300 रुपया। 300 रुपया क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। लेकिन लाभ प्रतिशत निकालना है तो यहाँ पे लाभ प्रतिशत बराबर ऊपर लाभ कितना है 300 रुपया और क्रय मूल्य कितना है 1200 रुपया और गुणे 100 हो जाएगा। आप सबसे पहले काटने की कोशिश करेंगे तो 00 से 00 हमारा कट गया। 3 से 12 को काटेंगे तो 3 चौके 12 और 4 से जब 100 को काटेंगे तो 25 बार में कटेगा, यानी लाभ कितना आ गया 25% का। लाभ प्रतिशत आ गया 25%। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चे। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 10 मजदूर किसी काम को 8 दिन में करते हैं, तो उसी काम को यहाँ पे काम है, उसी काम को 16 मजदूर कितने दिन में करेंगे। सबसे पहले ऐसे जब क्वेश्चन आते हैं तो हम क्या करते हैं, उनकी क्षमता को एक तरफ रखते हैं और कार्य को एक तरफ रखते हैं। क्षमता क्या है भाई, 10 मजदूर और 8 दिन की क्षमता है, काम कितना हो रहा है 1। तो देखते हैं 10 मजदूर 8 दिन में एक काम को करते हैं, तो कह रहा है कि उसी काम को, यानी काम वही है, 16 मजदूर कितने दिन में करेंगे, यानी यक्स मान लेते हैं हम इसको। अब इसका हम तिर्यक गुणा कर देते हैं। यक्स वाली जो वैल्यू रहती है उसको हमेशा नीचे लिखते हैं, यानी यक्स बराबर यक्स के साथ वैल्यू कौन सी है 16, 16 को नीचे रखेंगे और ऊपर वैल्यू क्या है 10 × 8 × 1, 10 × 8। तो अब देखते हैं कटने लायक है। 8 से 16 कट जाएगा, 8 दूना के 16 और 2 से 10 कट जाएगा 5, यानी यक्स की वैल्यू आ गई 5। पूछ रहा है कि 10 मजदूर किसी काम को 8 दिन में करते हैं, तो 16 मजदूर उसी काम को कितने दिन में करेंगे, यानी 5 दिन में करेंगे। हमारा आंसर क्या आ गया 5 दिन। तो ऐसे क्वेश्चन कर लेंगे। लास्ट क्वेश्चन हमारा दिया है 5 संख्याओं का औसत 30 है। यदि एक संख्या छोड़ देने पर औसत घट करके 20 हो जाता है, तो छोड़ी गई संख्या क्या है।
ये औसत का सवाल है, बड़ी इंटरेस्टिंग सवाल है, बड़ा अच्छा है। आइए देखते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, 5 संख्याओं का औसत 30 है, यानी एक संख्या का औसत माना कि 30 है, तो पूरी संख्या क्या है, यानी 5 गुणे 30 करेंगे, 5 तिहाई 15 है, यानी 150 हो जाएगा। पांचों संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, 150। अब कह रहा है एक संख्या छोड़ देने पर, यानी जब एक संख्या छोड़ देंगे तो संख्याएं कितनी बचेंगी, 4 बचेंगी, और औसत कितना हो जा रहा है, 20 हो जा रहा है। और 20 का गुणा 100 में करेंगे, 20 का गुणा 4 में करेंगे, 20 चौके 100, यानी 5 संख्याओं का औसत 130 है तो कुल संख्याएं 150 है, 4 संख्याओं का औसत 20 है तो कुल संख्याएं 100 है। यानी छोड़ी गई संख्या देखते हैं तो 5 में से 4 निकाल देंगे तो एक छोड़ी गई संख्या घटा देंगे इसमें से, तो 150 में से जब 100 घटाएंगे तो 50, यानी छोड़ी गई संख्या क्या है, 50 है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 50। तो बच्चे बहुत आसान सवाल होते हैं, बस उसको समझने की देरी होती है। सारे सवालों को यदि आप समझते हैं तो बहुत अच्छे से लगा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।